नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं, फिर चाहे वो आपके राज्य की हो या हमारे भारत की हो या दुनिया में कहीं से भी जुड़ी हुई हो। मोरेना मध्य प्रदेश में पड़ता है। मोरेना के आकाश में टकराए सुखोई और मिराज प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हुई है ये दुर्घटना। एक पायलट बलिदान, दो अन्य जख्मी हुए उसमें। और दोनों लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से भरी थी उड़ान। वायुसेना ने शुरू की इसकी जांच। और सुखोई के दोनों पायलट पैरासूट से कूदे पेड़ों में फंसने से हुए जख्मी है। और मिराज की पायलट विंग कमांडर हनुमंत का जला हुआ सब कई टुकड़ों में मिला है। और जो मिराज 2000 देखते हैं ना, और सुकोई 30, ये दोनों आपस में टकरा गए हैं। एयरफोर्स के दो फाइटर प्लेन आपस में टकरा गए हैं। चलिए, तो ये याद रखिए, कई बार हो जाता है इस तरह का हादसा। ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश में हम लोग देखें ना, तो भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। किसकी? मध्य प्रदेश की। और 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था आपका मध्य प्रदेश। लेकिन आप देखते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था। और अभी वर्तमान में दूसरे नंबर पर है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश फैला हुआ है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या है? गवर्नर हैं। ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ करें सकेंगे शिकायत। केंद्र सरकार ने किया 3 अपीलीय कमेटियों का गठन। 30 दिनों के भीतर किया जाएगा शिकायत का निवारण। समितियों के प्रमुख की बात करें तो पहली समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। और दूसरी समिति की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नीति एवं प्रशासन विभाग के प्रभावी प्रभारी संयुक्त सचिव करेंगे। तीसरी समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वरिष्ठ विज्ञानी कविता भाटिया करेंगी। ये आप लोग अच्छी बात है कि जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया साइट है। ठीक है। और जैसे बड़ी इंटरनेट मीडिया कंपनियों के खिलाफ उपयोगकर्ता शिकायतों के निपटारे के लिए सरकार ने शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया है। जैसे आप देखिए, उपयोगकर्ता है आप लोग, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं। मुगल गार्डन का नाम अब क्या होगा? अमृत उद्यान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताई प्रसन्नता, आज उद्यान उत्सव का करेंगे उद्घाटन। 31 जनवरी से 26 मार्च तक जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। 8 मार्च को रहेगा ये बंद। चलिए, आप देखिए, अच्छी बात है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद है। और मुगल चले गए तो मुगलों का काम क्या है, अब आप देखिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर हम लोग बात करते हैं तो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ओडिशा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। ओडिशा की बात करें तो भुवनेश्वर की राजधानी है। और इसकी सीमा आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से लगती है। किसकी? और इसकी झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ आप देखेंगे कि कौन? नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीट है, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। वंचितों को वरीयता के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है सरकार। ये आप देखिए, राजस्थान के भीलवाड़ा में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव के अवसर पर हवन पूजन किया है। प्रधानमंत्री ने भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के आराध्य देव नारायण भगवान की पूजा की है। कई ऐसी बातों से दूर रहें जो देश की एकता के खिलाफ हो। ये आप सभी जानते हैं कि राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। और अब आप देखिए, इसी साल 2023 में ही यहाँ भी चुनाव होना है विधानसभा के। क्या होना है? विधानसभा के चुनाव होना है। और अगले साल लोकसभा के चुनाव होना है। तो अपने चलते हैं, आप सभी जानते हैं कि राजनीति होने लगती है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। और आप देखेंगे इसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राज्य। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं और अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और देखिए, याद रखिए, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सब के चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है, ये आप लोगों को नीचे बताना है। अगर आप लोग डेली क्लास देखते हैं तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं ना, जिनसे हर साल आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बहुत सारी संस्थाओं को आप लोगों को कंठस्थ याद हो जाएंगी। फिचंड सरकार के गठन के बाद नेपाल में चीन की गतिविधियां बढ़ी। ये आप सभी जानते हैं कि चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल प्रचंड, दहल प्रचंड, इनके नेतृत्व में बन चुकी है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो इनका झुकाव चाइना की तरफ देखा जा रहा है। किसकी तरफ? चाइना की तरफ देखा जा रहा है। अब हमारा पड़ोसी अगर चाइना अपनी गतिविधि यहाँ बढ़ाता है तो वो हमारे लिए चिंताजनक बन जाती है। हेडनबर्ग की रिपोर्ट के दावों को कोई तथ्य नहीं है, अदानी समूह कह रहा है। आप देखिए, अदानी समूह पर कई आरोप इस रिपोर्ट में लगाए गए हैं, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है इनकी संपत्ति पर। आप देख रहे हैं कि इनके जो शेयर हैं वो बड़े धड़ाम से गिर रहे हैं और इन पर भारत में भी आरोप लग रहे हैं, आप सभी जानते हैं। 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने में साथ दें, हमारे गृह मंत्री साहब करें, होम मिनिस्टर साहब, कौन, अमित शाह साहब। असम में विदेशी घोषित 68 लोगों को हिरासत केंद्र भेजा गया। ये आप देखेंगे असम। चलिए, एक क्या रहता है कि आप सोचेंगे कि यहाँ बिना, हमारे देश में जो पड़ोसी हैं ना हमारे, वो वहाँ से लोग बिना बताए, बिना वीजा की, बिना अनुमति के आ जाते हैं। तो उन्हीं को आप देखिए। असम की राजधानी दिसपुर है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। और राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका असम फैला हुआ है। ठीक है। योगी बोले सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है, कांग्रेस ने उठाया सवाल। ये आप सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लखनऊ इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की। और राज्यों में बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। सर सैयद ने कहा था मुझे हिंदू कहा जाए। आरिफ, केरल हिंदू ऑफ नॉर्थ अमेरिका की ओर से आयोजित सम्मेलन में यह बात कही गई। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने भी हिस्सा लिया है। हिंदू मुस्लिम सिख शब्द ब्रिटिश शासनकाल में गढ़े गए। अंग्रेज भारत की सामाजिक एकजुटता खत्म करना चाहते थे। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, केरल के जो राज्यपाल है ना, वही बयानबाजी इस तरह की करते रहते हैं। अब सही है गलत है ये आप लोगों को तय करना है। कॉलेजियम की सिफारिश को रोके रखना लोकतंत्र के लिए घातक है। जस्टिस नरीमन ने कहा अदालत के फैसले को स्वीकार करना कानून मंत्री का कर्तव्य है, चाहे वह सही हो या गलत हो। एक बात आप लोगों को बता दूं, जो हमारी सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, और आप सभी जानते हैं कि संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसकी स्थापना की बात कही गई है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको मालूम होगा कि इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। तो इसी में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, अभी कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है कि आप देखेंगे कि न्यायाधीश उस पर विचार करेंगे, फिर सरकार को भेजेंगे, नाम उनमें से सरकार उन्हें बना देगी। लेकिन सरकार कह रही कि हमें शामिल करिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति में हमें शामिल करिए। तो उसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। बजट में स्वदेशी अभियान को और विस्तार देगा रेलवे। और 25 से 30% अधिक फंड की मांग की है रेलवे बोर्ड ने बजट की पूर्व मीटिंग के बाद। वित्त मंत्रालय से 42,000 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त किया है रेलवे ने अब तक शुरू पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। ये आप लोगों से कल भी पूछा था। सुरक्षा कवच की निर्यात की तैयारी भी हुई रही है। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से उपकरण विकसित कर ट्रेन दुर्घटनाओं को शून्य लाने के लिए एक सुरक्षा कवच उपयोग करने की बात हो रही है। आप लोगों से कल मैंने पूछा था कि बजट शब्द का उल्लेख किया गया है संविधान में या नहीं किया गया है, और किया गया है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ये बताया करिएगा आप लोग, ठीक है। और किस नाम से किया गया है,
आपके पास गूगल बाबा है, इतना क्वेश्चंस अगर पूछता हूँ तो इतनी तो मेहनत कर लिया करिएगा। ठीक है, ये सभी खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली राजधानी है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वी के सक्सेना उपराज्यपाल हैं, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी 1500 ई स्कूटर ला रही है सरकार। और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है द्वारका में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट, 250 जगह उपलब्ध कराए जाएंगे वाहन। और पीडब्ल्यूडी की 400 किलोमीटर लंबी सड़कों की होगी मरम्मत। चलिए ये सब चल रहा है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 आज बंद है, देख लीजिए ये दिल्ली वालों। डीयू में खुलेगा स्वतंत्रता संग्राम अध्ययन केंद्र। और मंत्रालय की सिफारिश के नाम पर फर्जीवाड़ा मेडिकल में प्रवेश के लिए आप देखिए। प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर गतिरोध थमने का नहीं लो रहा है। जो बीबीसी के द्वारा आप देख रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री लाई गई ना, इंडिया द क्वेश्चंस की स्क्रीनिंग को लेकर, इसमें आप देखिए जो गुजरात में दंगे हुए थे उसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि उसी पे बनाई गई है। और इसमें मोदी साहब को, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, उन पर बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क लगाए जा रहे हैं, उसी को लेकर विवाद हो रहा है। डीओ ने स्क्रीनिंग विवाद की जांच के लिए बनाई समिति। शिक्षक भी करें अपना आकलन, सिसोदिया कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। महापौर चुनाव कराने की मांग को लेकर आपने निकाली यात्रा। ये आपने देखा होगा एमसीडी में चुनाव हुआ था दिल्ली में, और उसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, लेकिन अभी तक महापौर नहीं बन पा रहा है। आज कई स्थानों पर होगी हल्की वर्षा। वाटला हाउस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर का हत्यारा आतंकी शहजाद की मौत हुई है। ये 2008 में हुआ था ना, उसी की बात हो रही। जनसंवाद, जनसंपर्क व जन आंदोलन पर रहेगा भारत का भाजपा का जोर। लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। न्यायपालिका की भूमिका कानून में संशोधन करना नहीं, हाईकोर्ट कह रहा है। कॉलेजियम की सिफारिश को लेकर समय सीमा तय करने पर बहस। सीपीसी में सुनवाई के 30 दिन के अंदर फैसला देने की समय सीमा है, लेकिन जज नहीं देते फैसला। चंद्रा कह रहे हैं निष्पक्षता से तय हो नियुक्ति प्रक्रिया, सुधारना चाहते हैं या नियुक्ति का अधिकार केंद्रित। जस्टिस ज्ञान सुधा कह रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर दुरुस्त करे पीठ। जस्टिस नरीमन कह रहे हैं एक टाइम मिलने दीजिए, एक क्लास ही पूरी हम लोग कॉलेजियम व्यवस्था पर रख देंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना बढ़ी रहती है। इस वर्ष भारतीयों को रिकॉर्ड संख्या में वीजा जारी करेगा अमेरिकी दूतावास। आप देखते हैं बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से यहाँ काम करने के लिए जाते हैं। भारत के लिए एकता का मंत्र भव्यता हासिल करने का एकमात्र तरीका है, प्रधानमंत्री मोदी साहब करें। मां बनने की सही उम्र 22 से 30 वर्ष, बाल विवाह पर होगी सख्ती। हेमंत कह रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ के असम के मुख्यमंत्री हैं। सच्चाई यही कि भारत नहीं चुन सकता है अपना पड़ोसी। ये हमारे एस जयशंकर साहब करें। पीएम ने बिना किसी दबाव में आए मजबूत विदेश नीति बनाई है। फडणवीस कह रहे हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी विदेश नीति अब हम अपने हिसाब से बनाते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं बदलते हैं कुछ भी। 1 करोड़ जमा कराने की शर्त पर गाजियाबाद नगर निगम को वसूली कार्रवाई से मिली राहत। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा एनजीटी की बात करें तो 2010 में आई हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। संसद में याचिका दायर करने से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में कहा गया है कि नागरिकों के मुद्दे सीधे संसद में उठाने का मिले अधिकार। उसके लिए है ही शास्त्रीय संगीत की धुन और ड्रोन शो का रहेगा रोमांच। विजय चौक पर भव्य समारोह का होगा आयोजन। तीनों सेनाओं के बैंड देंगे अपनी विशेष प्रस्तुति। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब करेंगी। ये चुनावी वादे किसी चमत्कार से कम नहीं होते हैं, इन्हें वैज्ञानिक चुनौती नहीं दी जा सकती है। देख लीजिए, इस तरह के कार्टून भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लेता है। और आप लोग लिखा करिएगा इस पर, क्या सोचते हैं आप लोग इनसे। ये आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा सुना रही कश्मीर में शांति और सुरक्षा विश्वास की कहानी, राहुल गांधी के द्वारा जो निकाली जा रही है आप देख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 370-35 से हटने के बाद 2 भागों में बांट दिया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी, ठीक है। कांग्रेस की श्रीनगर रैली से विपक्ष के बड़े नेता कर सकते हैं किनारा। ये 30 को होना है जो समापन भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा को लेकर खड़गे ने शाह को लिखा पत्र। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे। अपने नेता को छूने वाले का हाथ काट दूंगा, यह मेरा धर्म है। टीआर बालू द्रमिक नेता है, आप देखिए। चलिए, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 54 उम्मीदवारों की सूची। ये आप लोगों को मालूम है कि त्रिपुरा में अब चुनाव हो रहे हैं। आपके क्या हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं त्रिपुरा में। और त्रिपुरा को एक बार देख लीजिए,
अगरतला इसकी राजधानी, इसकी सीमा असम मिजोरम से लगती है, बांग्लादेश इस तीनों तरफ से इसे भी घेरा हुआ है। और यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं टोटल? 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है त्रिपुरा। धनानी बन सकते हैं गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष, ये आप सभी को मालूम है कि गुजरात की बात हो रही, गांधीनगर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। कांग्रेस के अध्यक्ष की बात हो रही है। अनिल एंटनी भाजपा में शामिल होने को तैयार नहीं है, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं। मुंबई ने किया परशुराम थीम पार्क का उद्घाटन कर्नाटक में। बिहार में नीतीश का उत्तराधिकारी बनने के लिए जदयू में आए थे उपेंद्र, अब दूसरी होती जा रही कुर्सी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि नेताओं के लिए कुर्सी जरूरी रहती है। और अब आप देखिए इनके द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर राजद की तैयारी है। किसकी? आरजेडी की बात हो रही है। और बिहार में भाजपा को भगाने के लिए राजद जदयू के बीच हुआ है करार, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। प्रकाश अम्बेडकर को मविया में शामिल करने पर नहीं हुई चर्चा, कोई चर्चा। शरद पवार बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट और प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी के बीच क्या चल रहा है, इस पर कुछ कहने से इनकार किया है इन्होंने। ये आप देखिए महाराष्ट्र की राजनीति ड्रामा काफ़ी चला है। मुंबई इसकी राजधानी है। आपने देखा है पहले चुनाव हुए विधानसभा तो बीजेपी के साथ थी उद्धव ठाकरे, लेकिन आप देखेंगे मुख्यमंत्री के पद को लेकर ये अलग हो गए और कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर इन्होंने मुख्यमंत्री बन गए। और फिर आप देखते होंगे कि कुछ समय के बाद इन्हीं के विधायक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिरा दी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। भगवान देवनारायण ने अपनी सारी ऊर्जा लोगों को दी है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी देवनारायण के जरिए गुर्जरों को साध रहे हैं प्रधानमंत्री साहब। हमारे यहाँ जाति धर्म आप सभी जानते हैं राजनीति का एक मुख्य हिस्सा है, तो होता ही है वो। तो शालिग्राम शिला से निर्मित होगा भव्य मंदिर का राम दरबार। ये आप सभी जानते हैं कि कहाँ से? नेपाल से आ रहा है ये पत्थर। गंडक नदी से 26 टन और 14 टन वजनी 2 विशाल शिलाखंड लाए जा रहे हैं। और भव्य मंदिर बन रहा है आपका कहाँ? अयोध्या में। ठीक है। पुणे फिल्म संस्थान की परिषद में दिखाई गई विवादित डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए। असम में विदेशी घोषित 68 लोगों को हिरासत में लिया गया, बताया है ना। कांग्रेस ने मेरी योग्यता का मूल्यांकन नहीं किया, जगत गुरु राम भद्राचार्य कह रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 10 साल में सबसे कम सर्द रही जनवरी। राघव चड्डा अवार्ड से किए गए सम्मानित, ये राज्यसभा सदस्य हैं राघव चड्डा। और ये 25 जनवरी को लंदन में एक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित इंडिया यूके आउट स्टैंडिंग अचीवर अवार्ड प्राप्त किया है। देखिए कम उम्र में ही आप देखेंगे बड़ी अच्छी हासिल कर रहे हैं। और राघव चड्डा को सरकार और राजनीति श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धि के रूप में सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो लोकतंत्र और न्याय का अनुभव कैसे किया जाता है, लोगों के कल्याण के लिए एक साथ चुनौतीपूर्ण सामाजिक समस्याओं को से कैसे निपटा जाता है, इसमें उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स भारत की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के अवसर पर यूके में अध्ययन करने वाले युवा भारतीयों को की शैक्षिक और व्यावसायिक उपलब्धियों के सम्मान में मनाया जाता है। स्काइन फीवर की चपेट में आए 22 सुअरों को मारा गया पंजाब में। महबूबा के मंत्री रहे दाबरून से छुड़ाई 6 एकड़ भूमि जम्मू कश्मीर में। बिहार में भीड़वा पुलिस पर आरोपित के घर वालों ने किया पथराव, लाठीचार्ज। देखिए नीतीश बोले शराब पर नहीं, घर में चर्चा हो पैसा, घर में खर्च हो पैसा। ये नीतीश कुमार आप देखिए एक बड़ा कदम उठाए हुए शराबबंदी का, वरना आप देखिए भारत में कोई और राज्य खुलकर इतना मुख्यमंत्री बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकम आय होती है शराब से ही। आपने देखा होगा कोरोना महामारी में सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, लेकिन शराब खुलना शुरू हो गई थी। तो ये समझना चाहिए। गुजरात में सूदखोरों पर कसा जा रहा है शिकंजा, वरना आप सोचिए अवैध ढंग से जो प्याज का धंधा चलाते हैं ना, इससे किसान परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या करने तक पहुंच जाते हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने खोला मोर्चा, धरने पर बैठी। अब देखिए लंबे समय से धरना दे रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि नीतीश बड़ा मतलब सोचिए आप बड़ा कदम उठाए हुए हैं। उनकी सहयोगी दल कुछ भी बोलते रहते हैं, वे पीछे नहीं हटते हैं। उत्तराखंड में 226 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को भूमि की तलाश है। ये आप देख रहे हैं कि जोशीमठ में जो आपदा आई हुई उसी को लेकर दरारें आ रही हैं।
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। हिमाचल उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्रिकेट राजनीति के बाद अब दिखी तेजस्वी की गायकी। ये आप देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान आजम खान से लिया वापस। अखिलेश सरकार ने 100 रुपये की लीज पर आजम के ट्रस्ट को दिया था ये शोध संस्थान। ये आप देखिए जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर आप देखिए कि इनके आजम खान के बुरे दिन आ चुके थे। और आप देखिए बहुत सारी इनकी अभी विधानसभा सदस्यता चली गई, जेल में डले रहे, अभी भी कई तरह की तलवारें लटकी हुई हैं। मातृशक्तियों को होम केयर नर्सिंग का प्रशिक्षण देगा विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद की अगर हम लोग बात करें तो हिंदुओं की बात करता है ये संगठन। और VHP विश्व हिंदू परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1964 में हुई थी इसकी स्थापना। बंगाल में बरामद व्हाट्सएप चैट से प्रश्न पत्र लीक होने का इशारा। जो बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ ना, उसी को लेकर बात हो रही है। और आप लोग देखेंगे कि हर राज्य में इस तरह के कारनामे होते हैं, बस कहीं जांच अच्छे से बैठ जाती है तो सबके सामने आ जाता है। कोलकाता इसकी राजधानी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल हैं CB आनंद बोस। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका पश्चिम बंगाल। और आप देखिए अंततः पड़ता तो है हमारे आप जैसे गरीब लोगों के बच्चों पर। आप देखेंगे कि आप लोग जानते होंगे कि तैयारी करते समय कितनी मुसीबत आपको झेलनी पड़ती, कैसे जीवन यापन चलता है आपका। अब होशंगाबाद स्टेशन का नाम भी नर्मदापुरम होगा। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। नर्मदापुरम संभाग भी बन चुका है होशंगाबाद का नाम बदलकर। तो नाम बदलने की परंपरा वैसी भी रहती है। ड्रग्स मामले में पंजाब के में पूर्व अफसरों और नेताओं से अगले सप्ताह हो सकती है पूछताछ। आप सभी जानते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला और भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो अब यहाँ बुरे दिन चल रहे हैं बाकी नेताओं के। पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इसकी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी और बड़े तेजी से ये भी विस्तार कर रही है। यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। धनबाद के हाजरा अस्पताल में लगी आग, डॉक्टर दंपति समेत 5 की मौत हुई है। सद्भावना दौरे पर मुंबई आया फ्रांसीसी नौसेना का युद्धपोत। CBI के सामने पेश हुए YSR सांसद। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में वन अधिकारी को जेल हुई है। जीन्स पहनकर पहुंचा वकील, जज से ने बाहर निकलवाया। देख, गाय के गोबर की गैस से चलेगी सुजुकी की कारें। देखिए नई नई टेक्नोलॉजी। बिहार के कटियागंज में मतांतरण की आशंका पर अमेरिकी नागरिक समेत 5 हिरासत में लिए गए हैं। और ये आप देखिए धर्म परिवर्तन का मामला काफ़ी चल रहा है। मतांतरण यानी कि अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेना। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि संविधान को आप लोग पढ़िएगा और पुराने जो केस रहे हैं, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो राज्यों ने कानून बनाए हुए हैं, उन्हें भी देखिए। धर्म परिवर्तन को रोकता नहीं है। आप धर्म परिवर्तन करिए, धर्म अपना सकते हैं कोई भी धर्म, लेकिन आपको संविधान का ध्यान रखना होगा। यानी कि वो फरेब में, धोखे में, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं होना चाहिए। वरना आप देखिए हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जो हमारे पहले विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे, संविधान के पिता थे, अभी भी लाखों लोग बौद्ध बनते रहते हैं, कहाँ कुछ होता है। ठीक है। उपचार को आसान करेगा खास पोर्टेबल वेंटिलेटर, कहीं भी इसका उपयोग हो पाएगा। गंभीर अवस्था के मरीजों के लिए आप देखिए वेंटिलेटर की बात हो रही है। आमजन के जीवन को सुगम व सुरक्षित बनाता है विज्ञान। विज्ञान से आमजन के जीवन को सुगम, सरल और सुरक्षित बनाने के प्रयास निरंतर सामने आते रहे। भोपाल में 22 से 24 जनवरी तक आयोजित 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ज्ञान विज्ञान के महाकुंभ से कम नहीं था। इसमें देश की उभरती युवा प्रतिभाओं से लेकर नामी और नए स्टार्टअप कंपनियों ने नवाचार की डुबकियां लगाई। भोपाल से अमित शर्मा की इस विशेष रिपोर्ट में आप लोग देख रहे हैं। खोए सामान का पता बताएगा स्मार्ट बैग, देख लीजिए। गर्भस्थ शिशु और मां पर 24 घंटे निगरानी रखेगी जनित्री। नई नई टेक्नोलॉजी हो रही है।
और आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी का ज़माना ही है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने भीड़ जुटा, कोविड नियमों का तोड़ा, मैं चश्मदीद हूँ गवाह। एक चलिए देखिए, विलुप्ति कसीदाकारी को जीआई टैग तक ले आए कपिल देव। कपिल देव की सिद्धस्था का कायल बाजार। डोगरी नुक्कड़ नाटक के जनक हैं मोहन। डॉक्टर सुकामा को मिलेगा पद्मश्री, हरियाणा की हैं। 100 मतलब 800 जी 18 लुप्तप्राय जीवों की तस्करी के मामले में 7 गिरफ्तार हुए हैं। देखिए सांप हो, इस तरह की तस्करी भी होती रहती है। चोरी के आरोप में 3 आरोपित गिरफ्तार हुए हिमाचल के। अमृत सेन के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के लिए संकेत। विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रबंधन नोबेल पदक विजेता अर्थशास्त्री अमृत सेन के खिलाफ कानूनी कदम के संकेत दे रहा है। चलिए, 13 डेसिमल जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे का आरोप है इन पर। सोचिए अब, स्वामी प्रसाद ने संतों महंतों की तुलना धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से की है। ये सपा के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के। पंजाब में खिलाड़ियों को मिल रहा था घटिया भोजन, ठेकेदार को नोटिस जारी हुआ है। बाड़े से आनंद नहीं होंगे चीते, आज़ाद नहीं होंगे चूते, बीमारी के कारण निगरानी में रखा जाएगा। ये अब नामीबिया से लाए गए थे, अफ्रीका नामीबिया से, मध्य प्रदेश में उन्हीं की बात हो रही है। 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, अगर जाना है तो करवा सकते हैं। ये देखिए संपादकीय पार्ट है। आप लोगों से पहले भी कहा है कि जो महत्वपूर्ण संपादक की ये पार्ट रहते हैं, एडिटोरियल रहते हैं अन्य न्यूज़पेपरों के, मैं उसे फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, और जो दैनिक जागरण में रहता है उसे डिस्कस यहीं कर लेते हैं। और ये आपको मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में, हर जगह फ़ायदा देते हैं। आपको अच्छा इंसान बनाने में, यहाँ तक कि समझदार करने में आपको मदद करते हैं। उम्मीदों के केंद्र में बजट। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आगामी बजट 2024 के आम चुनाव के पहले या पूर्ण बजट होगा। इस कारण यह आशा की जा रही है कि इस बजट में चुनाव का भी ध्यान रखा जाएगा। वैसे अब नीतिगत घोषणाएं केवल बजट में ही नहीं होती, समय समय पर ऐसी घोषणाएं बजट के बाहर भी की जाती रहती हैं। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ में 2024 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण यह लक्ष्य आगे खिसक गया। इसके बाद भी यह लक्ष्य देश की नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और आम नागरिकों को यह भरोसा देता है कि जल्द ही विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि 2026-27 तक इस लक्ष्य को पा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक नया लक्ष्य, देश को अगले 25 वर्षों में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भी रखा है। तब तक भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस लक्ष्य को पाने के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनकी ओर सरकार कदम भी बढ़ा रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में एक बड़ी भूमिका शिक्षा की भी है। नई शिक्षा नीति की घोषणा एक मील का पत्थर है, लेकिन उसे अमल में लाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना होगा। आशा की जाती है कि इस बजट से लेकर आने वाली कई बजटों में शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन लगातार बढ़ाया जाएगा। ऐसा करके ही शिक्षा के कमजोर स्तर को मजबूत बनाया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि इसके लिए अच्छे खासे धन की आवश्यकता होगी। और किसी भी देश के विकास में जैसे शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वैसे ही आधारभूत ढांचे की भी। अपने देश में कई वर्षों से आधारभूत ढांचे के लिए बजट में लगातार आवंटन हो रहे हैं, पर उसके निर्माण में शिथिलता के साथ गुणवत्ता और इंजीनियरिंग की कमी है, वह दूर होने का नाम नहीं ले रही है। चूंकि ठेकेदारों और संबंधित विभागों के इंजीनियरों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लिहाजा आधारभूत ढांचा सही तरह निर्मित नहीं हो पा रहा है। देश की अनेक परियोजनाएं लंबित चल रही हैं, इस कारण उनका खर्च बढ़ता जा रहा है। यदि राजमार्गों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के निर्माण में आवंटित खर्च बढ़ता जाएगा तो यह वित्तीय प्रबंधन के लिए चुनौती बनेगा। यह ध्यान रहे कि सरकार को रक्षा, सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन की योजनाओं में पर्याप्त धन के आवंटन में संतुलन बैठाने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था शहरों के विकास से संवरती है, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि हमारे नगर निकाय उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इन निकायों की सस्ती राजनीति शहरों के विकास में आड़े आती है। अतिक्रमण और अनियोजित विकास के कारण शहरों का आधारभूत ढांचा लगातार चरमराता जा रहा है। केंद्र सरकार बजट में यह घोषणा तो नहीं कर सकती है कि नगर निकाय जवाबदेही बने, लेकिन राज्यों के साथ मिलकर ऐसे उपाय अवश्य कर सकती हैं कि जिससे नगर निकाय शहरों के आधारभूत ढांचे को संभालने के लिए प्रतिबद्ध हो। जब ऐसा होगा तभी शहरी क्षेत्र के लोगों के जीवन में स्तर में सुधार होगा। देश के विकास में उद्योग व्यापार जगत को भी एक बड़ी भूमिका है। अपने देश में निजी निवेश को जैसी गति दक्षिण के राज्यों में है, वैसी उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत के राज्य दक्षिण भारत के राज्यों से पिछड़ रहे हैं।
उत्तर भारत का सरकारों को इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कमर कसनी होगी। और इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर के इर्द गिर्द खूब निवेश हो रहा है, क्योंकि बात तब बनेगी जब उत्तर के अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त निवेश हो। उत्तर भारत के राज्य निवेश के मामले में पिछड़ रहे हैं, इसलिए उत्तर दक्षिण में प्रति व्यक्ति आय का अंतर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है और ये बढ़ भी रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों की यह शिकायत भी बढ़ रही है कि वे उद्योग व्यापार में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन इस अनुपात में उन्हें केंद्रीय आवंटन नहीं मिल पा रहा है। देश के सतत विकास के लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि न्याय व्यवस्था में सुधार हो। ऐसा ना हो पाने के कारण देश का विकास बाधित हो रहा है। इस समय न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो टकराव है वह समाप्त होना चाहिए। इसी के साथ न्यायिक क्षेत्र में सुधार होना चाहिए ताकि उच्च न्यायालयों के साथ निचली अदालतों में मुकदमों का बोझ घटे और लोगों को समय पर न्याय मिले। न्याय में विलंब लोगों को निराश और कुंठित करने के साथ उद्योग व्यापार की गति को थामता है और सभी को सुगम न्याय के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के निर्माण के साथ निचली अदालतों के स्तर पर पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बजट में पर्याप्त आवंटन किया जाना चाहिए। और एक ऐसे समय जब विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है, तब भारत सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती रहे, इसके लिए अत्यधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी। सरकार को यह देखना होगा कि वह किसी भी मूल्य पर मुद्रास्फीति न बढ़ने दे। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि आप देखते हैं कि क्रय क्षमता पैसे की आपकी घटती है और एक तरह से मूल्य बढ़ जाते हैं। जो काम आप पहले 50 रुपये में कर ले रहे थे, उतना ही काम के लिए आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और इसके लिए खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। देश के नागरिकों की यह शिकायत दूर करनी होगी कि आम लोगों या कंपनियों के टैक्स संबंधी प्रावधान अभी भी जटिल बने हुए हैं। हालांकि सरकार इन प्रावधानों को लगातार सरल बनाने का काम कर रही है, लेकिन अभी बहुत काम किया जाना शेष है। टैक्स से संबंधित विभागों एजेंसियों को कि लोगों को शक की निगाह से देखने की मानसिकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये एजेंसियां लोगों को टैक्स के मामले में उलझा कर रखने की अपनी प्रवृत्ति से भी पीछा नहीं छुड़ा पा रही हैं। इस प्रवृत्ति का परित्याग करने के साथ ही इसकी भी जरूरत है कि लोग ईमानदारी से टैक्स की आदत डालें, लेकिन यह तभी संभव होगा जब टैक्स और जांच एजेंसियां लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करना छोड़ेंगी। चलिए, अच्छी बात है। आटा ना डाटा, पड़ोस में सिर्फ सन्नाटा। पाकिस्तान को लेकर बात हो रही है जो बुरी स्थिति से गुजर रहा है। ये आम बजट में शिक्षा का पर आवंटन आंकड़े करोड़ में है। ये आप देखिए 2018-19 में 80,345 था और 2022-23 में आप देखेंगे कि 1,04,278 है। और शिक्षा में अगर आप लोग खर्च करते हैं तो ये आगे चलकर आपको फायदा देगा। हर क्षेत्र में आप देखिए शिक्षा जरूरी है। ये समाधान, ये ऊर्जा, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा। अपीलीय समितियां जो गठित करने की बात हो रही है ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, सही फैसला। बिहार सरकार जीविका दीदियों की भूमिका बढ़ रही है। अब वह जिला एवं अनुमंडल के सरकारी अस्पतालों में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करेंगी। अच्छी बात है। डीएनए के जाल में उलझेगा वायरस। ज्ञात वायरसों की संख्या 200 से अधिक है, लेकिन उनमें से केवल 5% के हमारे पास वास्तविक उपचार हैं। चलिए, संग बहाना मोदी निशाना, ये आप सभी जानते हैं कि देख लिया कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में विपक्षी दलों का कोई कॉसिस्टम एक बार फिर सक्रिय हुए राष्ट्रीय लोक स्वयंसेवक संघ के बहाने नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है। देखिए, आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे का अंश है और एक दूसरे के बिना उन दोनों का अस्तित्व नहीं है, ये हकीकत है। आरएसएस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करता है ये संगठन और केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ठीक है, देख लीजिए, अगर देखना है, ऐसे पढ़ना है तो पढ़ लिया करिएगा, टाइम मिले तो। बलदानी को मिले सम्मान। ये भी मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। चलिए, देख लीजिएगा। बुद्ध और बुद्धत्व को समझने की दृष्टि, ये पुस्तक ले सकते हैं। सनातन बुद्ध शाश्वत योगो पढ़ सकते हैं। देशभक्तों की अमर कहानियाँ, क्रांति वीरों की कथाएं पढ़ सकते हैं। खुद को तलाशने और पाने का आत्मवृत्तांत किताब है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ट्विटर अकाउंट के निलंबन के खिलाफ 1 फरवरी से करें अपील। ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ना ट्विटर, अब नए मालिक बन चुके हैं एलन मस्क। 2006 में आया था। क्रिप्टो पर जादुई सोच, क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है।
शेयर मार्केट में अगर दिलचस्पी रखते हैं तो पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा। सरकार को तंबाकू उत्पादों की तस्करी से अरबों का नुकसान है। चीन, इंडोनेशिया, यूएई जैसे देशों से होता है सिगरेट की तस्करी। देखिए, एक दिन में होगा शेयर सौदों का निपटान। स्टार्टअप इकोसिस्टम की मजबूती के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं। G20 के स्टार्टअप 20 सहभागिता समूह की हैदराबाद में आयोजित बैठक में ये कहा गया है। देखिए, G20 की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं इसे, और 20 देशों का समूह है ये, क्या, G20। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पर 22 साल पहले शुरू हुई थी टिकड़ी, ग्वालियर में 90 किलोमीटर तक बिना पायलट के उड़ता रहा सुखोई। अब देखिए जो हुआ है दुर्घटना। गोरखपुर मंदिर हमले में अहमद मुर्तजा दोषी करार हुआ है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जो सुरक्षा कर्मी थे उन पर भी एक व्यक्ति ने हमला किया था। कपड़ा फेरी वाले का 366 करोड़ का टर्नओवर, रडार पर काउंटेड, देख लीजिए कमाई। यरूशलेम हमले में मरने वालों की संख्या 7 हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की कर हमले की निंदा की है। और दुनिया भर में शांति फैली हुई है। अब देखिए, रूसी सैन्य उपकरणों का विकल्प ढूंढने में भारत की मदद करेंगे अमेरिका कह रही है। और आप देखिए कि रूस हमारा भरोसेदार मित्र है। ये रूस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यूक्रेन है, दोनों में युद्ध चल रहा है। और जब जब भारत पर मुसीबत आई हुई है आप देखेंगे कि रूस ने मदद की है। अमेरिका कहते हैं एक मतलबी दोस्त है। एक समय पाकिस्तान और चीन का दोस्त हुआ करता था। अच्छा, आज आप देखिए चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो भारत के साथ से दोस्ती कर रहा है। पाक के वित्त मंत्री बोले तरक्की व अमीरी अब अल्लाह के भरोसे है। 2 दिन की हिरासत में सौंपे गए पीटीआई नेता फवाद चौधरी। 4 महीने बाद मरम नवाज ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटी। अमेरिका संसद हमले में एक आरोपित को 80 महीने जेल हुई है। और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारी बारिश से 2 लोगों की मौत हुई है। वेलिंगटन, कैलिफोर्निया दुर्घटना में ड्राइवर को हत्या के प्रयास के लिए जेल भेजा गया। सेवानिवृत्त जनरल पावेल चेक राष्ट्रपति चुनाव जीते। पीटर अरपति अंदेज बाबिस को शनिवार को हुए मतदान में पराजित कर चेक राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका में माँ चिल्लाता रहा युवक, पुलिस की पिटाई से बेदम युवक की मौत। देखिए, मैड्रिड के होटल में नोएडा की महिला से लूट, पीएम मोदी से मांगी मदद। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिर गोलीबारी, 3 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल आज रूस रवाना हुए। अफगानिस्तान में 2 लाख से अधिक पशुओं की मौत। और रिपब्लिकन पार्टी प्रमुख के चुनाव में हरमीत ढिल्लों की हार हुई है। मैकडैनियल को 111 मत मिले जबकि हरमीत के पक्ष में 51 मत पड़े। बांग्लादेश पुलिस ने 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार। ब्रिटेन में विदेशी छात्रों को अधिक समय कार्य करने का मिल सकता है मौका। ब्रिटेन में महाराजा दिलीप सिंह की बेटी सोफिया को मिलेगी ब्लू तलाक। सिख साम्राज्य के अंतिम महाराज थे ना दिलीप सिंह की बेटी, उन्हें दिलीप सिंह की बेटी सोफिया दिलीप सिंह को लंदन में स्मारक ब्लू तलाक से सम्मानित किया जाएगा। और सोफिया महारानी विक्टोरिया की गार्ड डाटर भी थी। और 1900 के आसपास के समय ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार देने के लिए संघर्ष करने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं में ब्रिटिश भारतीय राजकुमारी सोफिया भी शामिल थी। सोफिया की 1948 में मृत्यु हो चुकी है। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। पहला विश्व कप जीतने उतरेगी भारतीय महिला टीम। महिला क्रिकेटर की बात हो रही है। भारत की निगाहें बराबरी पर हैं। दूसरा T20 मैच आज न्यूजीलैंड तीनों मैचों की सीरीज में से 1-0 से आगे चल रही है। विश्व विजेता बनने के लिए भिड़ेंगे जर्मनी बेल्जियम। हॉकी विश्व कप की बात हो रही है, उड़ीसा में हो रहा है ना ये। 1971 में पहली बार हुआ था। 1971 में पहली बार हुआ था। इसका भी एक ओवरव्यू ले लेंगे खत्म होगा तो, ठीक है। परेशान नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। खेलो इंडिया से प्रतिभा दिखाने के लिए मिले मौके, सही बात है। वोल्ट ने मैनेजर को निकाला। जमैका का फर्राटा धावक है ना उसेन वोल्ट, इन्हीं की बात हो रही है। इन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है, किस देश से है, ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा।
TTF हाई करेगा सहयोग, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ आगामी विश्व टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर गोवा को अपना समर्थन देगा। आर्सेनल FA कप से बाहर हुए, नाथन एके गोल की मदद से मैनचेस्टर सिटी में आर्सेनल को 1-0 से हराकर AF कप फुटबॉल टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मेंटोर बनी मिताली राज, पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज। जोकोविच के 22वें ग्रैंड स्लैम के सामने सिपास की चुनौती। पुरुष सिंगल्स वर्ग के फाइनल में आज भिड़ेंगे स्टेफनोस और नोवाक। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है ना, उसी की। सवालेंका बनी ऑस्ट्रेलियन ओपन की नई चैंपियन, देख लीजिए, इनका नाम याद रखिएगा। और 11वीं जीत लगातार सवालेंका ने 2023 में दर्ज की। उन्होंने इस साल अब तक कोई मैच नहीं हारा, बड़ी अच्छी बात है। ग्रैंड स्लैम में सवाका को किताब। US ओपन महिला डबल्स में 2019 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डबल्स में 2021 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स में 2023 में। चलिए, अच्छी बात है। पूर्व सांसद विनय पांडे और उनके PA को 2-2 वर्ष की सश्रम कैद हुई है, फर्जी टिकट लगाकर यात्रा भत्ता लेने के मामले में। पार्श्वनाथ में जैन मुनि प्रसन्न सागर का 557 दिनों का व्रत पूरा, महाकल्याण महोत्सव शुरू हुआ है पार्श्वनाथ। चलिए, ये भी देखिए, देख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में पैसा कानून बना नक्सलियों का नया हथियार, ग्रामीणों को आगे कर पीछे से वार कर रहे हैं नक्सली। ये आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में लागू पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट नक्सलियों का नया हथियार बना हुआ है। और इसमें नक्सलियों की देखिए, बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे ही देश के लोग हैं, बस इन्हें आप देखिए कि सरकार पर भरोसा नहीं है, ये अलग ही रास्ता अपना हुए हैं। नक्सल की बात करें तो आप देखेंगे नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन की फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की थी। हाथ से चलने वाली वॉशिंग मशीन का दुनिया भर में डंका, नई नई खोजें होती रहती हैं। चलिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी भी हो सकती हैं। ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की गौरी की चलती फिरती दुकान, ये देश से बाहर जाकर किसी बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों पर आरोप लगता है रहा है कि वह डिग्रियां हासिल कर वहीं बस जाते हैं। ये आप देखिए, चंडीगढ़ के 13 फल सब्जी विक्रेताओं को दी गई यह इको फ्रेंडली रेडी, इस तरह से आप देखेंगे आराम से चलती, अच्छी बात है। ये बेटियां ला रही हैं बदलाव, नीलोफकर खतून और चांदनी कुमरई, बदले समाज की जरूरत है। समाज में बदलाव के लिए उम्र या अनुभव की जरूरत नहीं है। यह बिहार के कटिहार जिले की 19 वर्षीय चांदनी और 13 वर्षीय नीलोफर को देखकर समझा जा सकता है। उनके हम उम्र जिस वक्त स्कूल या कॉलेज में दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते नजर आते हैं, वही यह दोनों बाल विवाह व मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही हैं। देखिए, अच्छी बात है। ऑटो चालक की बेटी ने दिल्ली क्रिकेट टीम में बनाई जगह, देखिए, कुछ भी आज के समय में अगर जो महिलाओं को कमजोर समझता है, मुझे लगता है उससे बेवकूफ़ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। महिलाओं को जहाँ भी मौका मिल रहा है वो बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही। सुगंधित सुमन का संगम अमृत उद्यान, ये दिल्ली में जो है उसी को बात हो रही है। चलिए, ये भी देख लीजिएगा। एक व्यक्ति के पंजीकरण पर लिया जा सकता है 10 लोगों का टिकट। ये आप देखिए, इससे पहले भी बदले जा चुके नाम। औरंगजेब रोड का APJ अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया। रेस कोर्स रोड का लोक कल्याण मार्ग, राजपथ का कर्तव्य, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का अरुण जेटली स्टेडियम। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नाम बदलने की परंपरा हमारे देश में बनी हुई है। ये भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलती है। भारत के पहले अखबार हिक्कीज बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू हुआ। ये 1780 में आज ही के दिन भारत के पहले समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक अखबार को जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। इसमें ब्रिटिश अधिकारी के भ्रष्टाचार और घूसकांड के कई मामलों को उजागर हुआ था। पहली बार फेफड़े के 2 लॉब का एक साथ हुआ था सफल प्रत्यारोपण। ये आप देखें, 1993 आज ही अमेरिका के डॉक्टर स्टारनेस ने सिस्टिक फाइब्रोसिस से ग्रस्त लड़की में उनकी माता पिता के फेफड़ों के लोब प्रत्यारोपित किए थे। पहली बार एक साल 2 लैब का प्रत्यारोपण हुआ था। परिवार से ही अंग मिलने से ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित हुई थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय राज्यवर्धन,
राजनेता बपूर निशानेबाज कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म 1970 में आज ही के दिन राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। एनडीए से स्नातक करने के बाद वह भारतीय सेना में शामिल हुए। सैन्य पृष्ठभूमि से होने की वजह से राजवर्धन बचपन में ही बंदूकों में रुचि लेने लगे थे। 1998 में खेल में करियर बनाने के लिए उन्होंने शूटिंग शुरू की थी। 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने निशानेबाजी में सोना जीतकर प्रसिद्धि हासिल की। 2004 में एथेंस ओलंपिक्स में पुरुष की डबल टैपिंग शूटिंग स्पर्धा में वह रजत पदक जीते। निशानेबाजी में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। राजवर्धन सिंह फिलहाल राजनीति में सक्रिय हैं। प्राचीन कलाकृतियां मिली। कायरो के दक्षिण में स्थित सक्कारा पुरातात्विक स्थल पर प्रदर्शन की गई प्राचीन कलाकृतियां, इन्हीं के जरिए हम लोग उस समय के बारे में बात कर पाते हैं। रक्त में भारी धातु होने से गुर्दे का कैंसर संभव है। दूषित खान पान, प्रदूषित हवा के कारण 43.4% मरीजों के रक्त में सामान्य से अधिक आयरन है। और ये बताया कि भारी धातु शरीर में पानी, भोजन, हवा या त्वचा या पर कोई चीज लगने से हो सकती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, झारखंड आदि राज्यों में कई इलाकों के पानी में भारी धातु की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। जैसे भारी धातु में आप देखिए कि रक्त में सामान्य लोगों की तुलना में आर्सेनिक, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, कैडमियम, लेड, मरकरी जैसी भारी धातुओं की बात हो रही है। ध्यान रखा करिएगा। नई रक्त जांच से वर्षों पहले लग सकता है अल्जाइमर का अनुमान। तनाव में मदद मिले तो अवसाद का जोखिम हो जाता है कम। आजकल अधिकतर लोग तनाव में ही जी रहे हैं। राइड कैंसिल करने वाले ड्राइवर को मुरीद हुए नेटिजन। बेंगलोर में सूक्ष्म शैवाल की नई प्रजाति की खोज हुई है। डीएनए नमूनों के विश्लेषण से पहली बार बताया गया किसी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाया। खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव है। ये दुनिया का सबसे ठंडा त्यौहार। कनाडा में आयोजित एग्लो फेस्ट 2023 के दौरान स्नो फाइट का आनंद लेते प्रशंसक। ये मूवियों से जुड़ी है। सालीन खेल रहे हैं सहानुभूति का रिकॉर्ड। सालीन, ये टीना दत्ता कह रही हैं। होमी अदजानिया की फिल्म में बन सकती है सारा और विजय की जोड़ी। स्विट्जरलैंड की जगह कश्मीर में शूटिंग करेंगे करण, तैयार हैं आलिया। और नफरत पर जीत के बाद करने वालों की क्लास लगाऊंगी, करना कर रही है। अरे पढ़ना हो तो पढ़ा करिए, इन मूवियों को, दुनिया को छोड़ना है। एक राजनीति, एक ड्रामा मूवियों का, इनसे दूर ही रहा करिएगा। इन्हें कॉमेडी के वेब में लिया करिएगा, सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग भेजिएगा। और आज संडे है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो आज रात 9 बजे हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।